गाइस, अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो जल्दी से जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स, और वो भी वन शॉट में, यानी सब कुछ आज के लेक्चर में हम लोग समझ लेंगे। ठीक है। आपके लिए इंट्रो क्लिप प्ले करवा रहा हूँ, उसे आप लोग देख लो, उसके बाद हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप दूसरा भी सिंटेक्स होता है इसको लिखने का। चलो मैं इधर ही आपको दूसरा सिंटेक्स समझा देता हूँ। सब कुछ एक के ऊपर एक ना है, अलग अलग है। ठीक है। आई होप गाइस आपको इंट्रो क्लिप में मज़ा आई होगी। तो अब हम लोग हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के लेक्चर में आपका फेवरेट सी प्लस प्लस के वेरिएबल्स हम लोग सीखने वाले हैं। आप सबके फेवरेट होते हैं वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल सब जगह पे आते हैं। इसलिए आज हम लोग देखने वाले हैं सी प्लस प्लस के वेरिएबल्स, वो भी वन शॉट में। ठीक है। सारे वेरिएबल्स एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है। और अगर इस चैनल में आप लोग नए हो तो जल्दी से जाओ इस सी प्लस प्लस की कंप्लीट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस वाली, जिसके अंदर हमने अभी तक इंट्रो टू सी प्लस प्लस, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एंड मास्टरिंग सी प्लस प्लस कमेंट्स, ये 3 चीज़ें कर ली है। ठीक है। तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, अच्छे से सारी चीज़ें समझते रहो। आज हम लोग देखने वाले हैं सी प्लस प्लस के वेरिएबल्स। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सी प्लस प्लस के वेरिएबल्स के टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं। फिर उसका सिंटेक्स, सबसे मेन बात जो होती है वो होती है सिंटेक्स। बाकी तो क्या हमको कुछ देखने का होता है, सिंटेक्स देख लिया काम खत्म। बाकी वेरिएबल्स तो हम लोग जैसे ही परफॉर्म करते रहेंगे वैसे ही हमको आ जाएंगे, नॉट अ बिग डील। जैसे आप लोग उसे परफॉर्म करोगे वैसे धीरे 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 आपके अंदर उसकी आइडिया आती जाएगी कि ये वेरिएबल इसके लिए होता है, ये वेरिएबल इसके लिए होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हो तो, अगर आप पहले से करते आ रहे हो, जावा कर दिया है, सी कर दिया है, पाइथन कर दिया है, तो नो मैटर्स, आपको सब कुछ आता ही है। ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंट। अगर आपकी वैल्यू 123 से -123 के बीच में हो, ठीक है, और अगर वो एक नंबर हो, नंबर यानी 1 2 3 4 वाला कोई नंबर हो, अरे -123 से 123 के बीच में हो और वो एक नंबर हो, तो हम लोग उसे, तो आप लोग उसे किस में लिख सकते हो, इंट में लिख सकते हो। फिर आया डबल। डबल किस लिए होता है, ध्यान से सुनो। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट्स। जिस नंबर के पीछे डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर लगते हैं, यानी कि हम लोग कहेंगे कि 0.1 यानी 0.1, तो 0 के बाद आया पॉइंट और उसके बाद आया 1, यानी 0.1 जो है ना वो डेसिमल वाले नंबर्स हो गए। और उन नंबर को अगर आपको स्टोर करना हो तो उसे आप लोग स्टोर कर सकते हो डबल में। डेसिमल पॉइंट्स वाले सारे नंबर्स डबल में स्टोर होते हैं। 4 यानी कोई भी कैरेक्टर आपको लिखना हो, कैरेक्टर यानी ABCDEFG, बट एक कैरेक्टर। ठीक है। कोई भी एक कैरेक्टर आपको लिखना हो तो आप लोग उसे 4 से लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा है स्ट्रिंग। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना हो, बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखना हो, हेलो आई एम दिस दैट, मैं आज मेरा पहला व्लॉग है, आज मैं ये करने वाला हूँ, मेरी पहली कोडिंग चैनल है, मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें जो भी आप लिखना चाहो, इतने सारी चीज़ें आप लिखना चाहो, टेक्स्ट है ये सारा, इसको हम लोग टेक्स्ट कहते हैं। तो उस टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए आप लोग यूज़ करते हो स्ट्रिंग। ठीक है। फिर आ गया हमारा बुल। बुल यानी बूलियन वैल्यूज़। बूलियन वैल्यूज़ में 2 ही वैल्यू आती है, एक आता है ट्रू, दूसरा आता है फॉल्स। आई होप आपको अब ये पता चल गया कि नंबर को स्टोर करना है तो इंट नंबर कहाँ से कहाँ तक, -123 से 123 तक। अगर कोई डेसिमल पॉइंट वाला स्टोर करना है तो डबल, अगर कोई एक एक कैरेक्टर स्टोर करना हो ABCD जैसे तो 4, फिर हमको कोई टेक्स्ट स्टोर करना हो तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में डबल कोट्स लगाना ज़रूरी होता है। बूलियन वैल्यू स्टोर करनी है तो बूल, जिसमें आता है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ जिसके बारे में मैंने बात की थी, हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स को कैसे लिखा जाता है, इसका जो सिंटैक्स है ना सी प्लस प्लस का, वो एकदम सिमिलर है किससे पता है, जावा से। जावा में यही सिंटैक्स फॉलो होता है। अगर आपको किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करना है तो जावा में भी ये सेम सिंटैक्स फॉलो होता है। टाइप, वेरिएबल नेम एंड वैल्यू। ठीक है। टाइप यानी इंट, बूल, जो भी हमने ऊपर जो जितने भी टाइप देखे वो सारे टाइप में आते हैं। वेरिएबल नेम यानी आपको जो भी वेरिएबल नेम डिफाइन करना हो, अगर आप लोग किसी का नेम लिखना चाहते हो तो आप टाइप में लिखोगे स्ट्रिंग, फिर नेम, फिर वेरिएबल नेम में आप लोग लिखोगे नेम। और फिर आ गया हमारा वैल्यू। वैल्यू यानी उसके अंदर आपको क्या डालना है, यानी नेम के अंदर आप डालोगे तो आपका कोई भी नेम, हमारे चैनल का नाम है NJPK तो हम डाल देते हैं NJPK। ठीक है। सो टाइप, ऐसे हम लोग ऐसे उसका एक सिंटैक्स होता है, हम लोग ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। अगर कोई नंबर डालना हो तो आप लिखते हैं इंट, इधर वेरिएबल नेम में आप कोई भी वेरिएबल नेम डाल सकते हो, जैसे कि वैल्यू, नंबर भी लिख सकते हो आपकी इच्छा, और वैल्यू के अंदर आप लोग डाल दोगे कोई भी नंबर 1 2 3 4 एनीथिंग। हम लोग जैसे अभी परफॉर्म करके आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है। सो ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि एग्जाम्पल आपको दिखना है तो आप लोग देख सकते हो। देखो इसने एक इंट वाला बनाया
और फिर उसे इसने काउंट करवा दिया। ठीक है, हमको ये सब तो पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक नया बना देते हैं जिसमें हम लोग देते हैं वेरिएबल्स डॉट CPP। हम लोग एक्सटेंशन कौन सा यूज़ करते हैं, .cpp। ठीक है, ओके चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको डाउट आ रहा है कि मेरे में इतना अच्छा ये सब कैसे चल रहा है, तो मैंने एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड किया है। आप लोग जैसे ही यहाँ पे एक्सटेंशन में आके सर्च पे लिखोगे C++, आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक्सटेंशन मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सटेंशन है, वही आपको डाउनलोड करना है। दूसरा रन कोडर नाम के एक एक्सटेंशन है जो इसके अंदर आता है, वो आपको डाउनलोड कर देना है। ये दो एक्सटेंशन मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा सिंपल सिंटैक्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंक्लूड IOStream करवा देते हैं। ठीक है, IOStream तो हमने इंक्लूड करवा दिया IOStream। उसके बाद हमारा जो मेन काम है वो हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करवा देते हैं मेन, क्योंकि ये एग्जीक्यूट भी होना चाहिए। सो हमने ये इंट मेन करवा दिया। ठीक है, और क्योंकि ये क्या हो, एग्जीक्यूट हो, कोड हमारा जो भी हम लिखे वो एग्जीक्यूट है, इसलिए हमने इंट मेन करके इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। कूल। और अब हम लोग हमारा सिंटैक्स को फॉलो करके सारी चीज़ें लिखने वाले हैं। तो आप लोग क्या किस पे ध्यान रखना, सिंटैक्स पे ध्यान रखना। ठीक है, वैसे इंट मेन से पहले भी आपको एक काम करना है। अगर आपको डायरेक्टली काउट चाहिए तो, अगर आप लोग std काउट लिखना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, आप वो काम नहीं करोगे तो। बट अगर आपको काउट चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यूजिंग नेम स्पेस std। अगर आपको पता नहीं चल रहा है मैं ये क्या कर रहा हूँ, अगर आप लोग इधर नए हो तो भाई एक काम करो, हमारी जो ये helloworld.cpp वाला है, जो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाओगे आपको ये दिख रहा है hello world प्रोग्राम 14 मिनट्स का एक वीडियो है, उसको अच्छे से देख लो, सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, सो हम लोग वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक वेरिएबल डिफाइन करना है। उससे भी पहले हम लोग उसका सिंटैक्स लिख देते हैं। सिंटैक्स जो है इसका क्या है, एकदम सिमिलर है। किससे पता है आपको, इसका सिंटैक्स एकदम सिमिलर है। एक काम करते हैं, मैं इधर सिंगल लाइन कमेंट कर देता हूँ वरना एरर देगा। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट हो गई हमारी। सिंटैक्स एकदम सिमिलर है किससे जावा से। ठीक है, इसलिए अगर आपको अभी ये सब आ जाएगा तो जावा में आपको सब कुछ आने वाला है। पहले अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप पहले जावा देखोगे, उसके बाद C++ देखोगे। बट अगर आप रैंडम आए हो तो आप अभी ये देख लो, उसके बाद जब आप जावा में शिफ्ट होगे तो इसका सिंटैक्स सेम ही होता है लिखने का। ठीक है, टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू हमारा आ गया वैल्यू। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब टाइप में आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहला टाइप हमको अभी हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, इंट कर रहे हैं, तो हम लोग टाइप में लिख देते हैं इंट। वेरिएबल नेम में आपको जो चाहिए वो आप लिख सकते हो, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। हमको यहाँ पे एक नंबर डिफाइन करना है तो हम लोग बट एक लॉजिकल वेरिएबल नेम रखना है, जिससे आपको भी पता चले कि मैंने इधर क्या स्टोर किया है। क्योंकि आगे जाके जब आप अपना कोड देखो ना तो आपको याद हो जाए कि हाँ मैंने इधर ये चीज़ स्टोर की है, हाँ मैंने इधर ये चीज़ स्टोर की है। ठीक है, सो हम लोग सिंपली यहाँ पे इंट नम अपने कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल देते हैं और सिंपली हम उसे काउंट करवा देते हैं। वैल्यू नो, जैसे मैं इधर काउंट लिखूँ और एंटर कर दूँ, नहीं ठीक है, चलो हमको ये लिखना ही पड़ेगा। चलो तो फिर हम लोग काउंट करवा देते हैं। अब इसको किसका नम है ना, तो हमने नम को काउंट करवा दिया। ठीक है, डेट्स इट। हम जैसे ही फंक्शन को सेव करेंगे और इस फंक्शन को हम लोग रन करवा देते हैं। ठीक है, जैसे आप इसे रन करवाओगे आपको मिल जाएगा 67, जो कि हमने यहाँ पे इनपुट दिया था। ठीक है, सो 2 मिनट ये भी रन होगा और ये हमको यहाँ पे अच्छे से बहुत ही अच्छे से 7 सेकेंड्स ली इसने और हमको बहुत ही अच्छे से इसने आउटपुट दे दिया 67। आप दूसरा भी सिंटैक्स होता है इसको लिखने का, चलो मैं इधर ही आपको दूसरा सिंटैक्स समझा देता हूँ, वो भी आगे आने ही वाला था बट मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, नॉट अ बिग डील। दूसरा सिंटैक्स क्या होता है, देखो सिंटैक्स इधर मैं लिख देता हूँ 1। एक काम करते हैं सिंटैक्स 2 लिख देते हैं, ऊपर लिख दे सिंटैक्स 1 डन। अब सिंटैक्स 2 क्या होता है, सिंटैक्स 2 पे आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है टाइप, फिर आपको लिखना पड़ता है वेरिएबल नेम, उसके बाद आपको लगा देना होता है सेमी कॉलन। ठीक है, अब फिर से सिंगल लाइन कमेंट कर देते हैं टैब टैब टैब। ओके, ये तो मैं ऐसे ही टैब टैब कर रहा हूँ। और फिर आपको क्या लिखना पड़ता है, टाइप और वेरिएबल नेम आपको ऊपर डिफाइन करना होता है और नीचे आपको उसके वेरिएबल नेम के अंदर वैल्यू डालनी पड़ती है। देखो ऐसे वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू और एक सेमी कॉलन। इस फंक्शन को आप लोग सेव करवा सकते हो। अब ये सेम सिंटैक्स को हम लोग फॉलो करेंगे नीचे और एक और वेरिएबल डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो एक काम करते हैं नीचे दूसरा ही बना देते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप, चलो टाइप लिखा हमने इंट, फिर लिखेंगे हम लोग वेरिएबल नेम, वेरिएबल लिखा हमने num1 क्योंकि हमको एरर ना है, फिर हमें लगा देना है एक सेमी कॉलन। ठीक है, हमने सेमी कॉलन लगा दिया, नीचे आ गए, फिर हमने लिखा वेरिएबल नेम और वेरिएबल नेम के अंदर मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी जैसे कि 67। ठीक है, सो फिर सिंपली हमें क्या करना है, काउंट करवा देना है। काउंट करवा देना है किसको, num1 को। डेट्स इट। इस फंक्शन को आपको सेव करना है। एक सेकेंड, ये num1 हमारा सेमी कॉलन रह गया और इस फंक्शन को आपको क्या करवाना है,
सेव करवा देना है, ठीक है। अच्छे से हमारा ये फंक्शन सेव हो चुका है। अब जैसे ही आप इस फंक्शन को रन करोगे आपको फिर से आउटपुट में अच्छे से 67 मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ, ये रन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये 67 दोनों एक साथ आ गए। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, या तो फिर आप न्यू लाइन भी जनरेट कर सकते हो, इट्स टोटली ऑन यू, आपकी इच्छा। मैं एक पन तो भी काम करता हूँ, हम इसे कमेंट कर दे जिससे हमें क्या क्लियर रहे कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो अब हम इसको फिर से रन करवाते हैं और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से 67 आउटपुट में मिल जाएगा। देखो जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छे से आउटपुट में क्या मिल गया, 67 मिल गया, ठीक है। सो ये 2 सिंटेक्स होते हैं फॉलो करने के लिए। अगर आपको कोई भी वेरिएबल नेम लिखना हो और उसके अंदर वैल्यू असाइन करनी हो तो इन 2 सिंटेक्स में हम लोग C++ में हम लोग ये 2 सिंटेक्स यूज़ करते हैं अगर किसी भी वेरिएबल नेम को बनाना हो और उसके अंदर कोई भी वैल्यू आपको डालनी हो, ठीक है। सो दैट्स रेडी, ऐसे हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ऐसे आप लोग किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंडेड ऑन यू। तो एक काम करते हैं, हम लोग फिर से आ जाते हैं हमारी नोट्स पे और आराम से देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें है, ठीक है। सो अब नीचे जाते हैं धीरे धीरे। हमने एक इंट वाला एग्जांपल तो हमें भी परफॉर्म कर दिया है, नॉट अ बिग डील। और देखो जैसे मैंने आपको बताया था, इसने सेकंड सिंटैक्स अब यहाँ पे दिखाया। पहले इसने क्या किया, टाइप लिखा, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखा, उसके बाद क्या किया उसने वेरिएबल नेम के अंदर वैल्यू असाइन कर दी और उसके बाद उसने सिंपली उसको क्या करवा दिया, बुला लिया, काउंट करवा दिया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे काउंट यूज़ करते हैं, प्रिंट नहीं यूज़ करते, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, सी से आ रहे हो तो प्रिंट एफ यूज़ होता है, यहाँ पे प्रिंट एफ नहीं काउंट यूज़ होता है। और काउंट भी आप तब यूज़ कर पाते हो जब आप लोग ऊपर लिखते हो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, वरना आपको लिखना पड़ता है एसटीडी डबल डॉट काउंट, ठीक है। सो सिंटेक्स होते हैं सारे, जो आपने मैंने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप नए हो तो देख लेना। अब ये दूसरी चीज़ जो आपको समझनी हो तो देखो, अब इसने क्या किया, सबसे पहले इंट माई नम के अंदर एक वैल्यू असाइन की 15, उसके बाद उसने माई नम के अंदर वैल्यू असाइन की 10। व्हाट डू यू थिंक आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे अब आपको दिख ही गया है। इसने क्या किया, सबसे पहले तो इसके अंदर 15 इनपुट डाला, बट फिर उसको लगा कि नहीं मुझसे गलती होगी, मुझे 10 डालना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, नीचे उसी वेरिएबल के अंदर दूसरी वैल्यू डाल सकते हो, नॉट द बिग डील। आप ऐसा कर दोगे जिसके कारण क्या होगा, ये 15 चेंज होकर हो जाएगा 10, और जैसे आप उसे काउंट करवाओगे तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा 10, ठीक है। वैसे मुझे नहीं डालना चाहिए था, ये मैंने गलत में डाल दिया, कोई बात नहीं, रहने दो, अब है तो हम लोग इसको भी परफॉर्म करते हैं। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ जिसके कारण हमको ये आगे डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। सब हम लोग आराम से करेंगे एक एक करके। इंट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंट करेंगे, नम करेंगे, नम को हमको वैल्यू दे देंगे, हम नम को वैल्यू दे देते 10 दे देते, चलो ना। 10 को हमको चेंज किस में करना है, हमको 10 को चेंज करना है 20 में। सो आप लोग क्या करवा सकते हो, नम इज इक्वल टू आप लोग करवा सकते हो 20, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। और सिंपली आपको करवाना है काउट डबल डॉट और आपको करवा देना है नम को प्रिंट, ठीक है। तो नम ये हो गया और एक सेमीकोलन लगा दो और इसे कर दो सेव, ठीक है। सेमीकोलन कभी मत भूलना गाइस, सेमीकोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बिगिनर हो तो बहुत सारी बार ऐसी गलतियाँ होगी, बट अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे होगे तो ये गलतियाँ बहुत कम होंगी, क्योंकि ये एरर थ्रो करने लगता है। जैसे मैंने इधर सेमीकोलन हटाया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने इधर सेमीकोलन को बैक स्पेस कर देता, रुको, मैंने ये बैक स्पेस किया। जैसे मैं बैक स्पेस करूँगा ये हमको एरर थ्रो करने देगा। देखो आप देख पा रहे हो variable.cpp में एक एरर आ रहा है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में ऐसी गलतियाँ थोड़ी कम होती है, ठीक है। सो एज यू विश, अब हमें इस प्रोग्राम को रन करवाना है। टर्मिनल थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे हमको आउटपुट मिल गया हमारा 20, ठीक है। 20 आउटपुट इसलिए मिला क्योंकि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंट नम में डाला 10, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू चेंज की नम 20 की। सबसे पहले नम की वैल्यू थी 10, बट फिर वो वैल्यू चेंज होकर होगी 20, इसलिए जब फाइनली जब आप उसे काउंट करवाओगे तो उसमें आपको आउटपुट में मिलेगा 20, ठीक है। दैट्स इट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है अभी तक क्या चल रहा है। अब दूसरा देखते हैं, अदर टाइप्स आ गए हमारा। अदर टाइप्स में एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में अदर टाइप्स यानी फ्लोट, डबल जो हमने देखा था, 4 देखा था, वो सारे टाइप्स के जो भी वेरिएबल है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ठीक है, हम लोग ये सारे ट्राई करते हैं, ये करेंगे, नॉट अ बिग डील। चलिए आराम से सारे ट्राई करके। इंट तो हमने ट्राई कर दिया, ऊपर इंट है ही, तो इंट हम लोग नहीं करते, डबल से स्टार्ट करते, ठीक है। सो डबल करके हम लोग यहाँ पे नेम भी उसे डबल ही दे देते। अरे डबल नेम नहीं चलेगा, राइट। तो हम लोग करते हैं इंट में डबल 1 कर देते, चलो ना, डबल 1, और इसके अंदर हम लोग वैल्यू डाल देते हैं 56.78, कूल। और हम लोग काउंट करवा देते हैं डबल 1 को, ठीक है, और सेमीकोलन, डन। सो हमारे अब ये डबल 1 की वैल्यू 56.78 बहुत अच्छे से मिल जाएगी। डबल के अंदर डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू आती है। अब दूसरा हम लोग देखा जाए, स्ट्रिंग ले लेते हैं, चलो स्ट्रिंग ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग स्मॉल में लिखा होता है, ओके, अच्छा किया इसने बता दिया। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ले देते हैं नेम, और नेम के अंदर हम लोग ले देते हैं डबल कोट्स के अंदर NJPK, ठीक है।
आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। इधर जैसे ही एरर आएगा हमको पता चल जाएगा कि कोई गलती हो रही है और हम लोग उसे जैसे ही समझ के उसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो ये बेस्ट थिंग है, ठीक है। उसके बाद आप लोग फिर से इसको काउंट करवा सकते हो। इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड इसलिए सबसे बेस्ट है और मैं रिकमेंड भी सबको यही करूँगा कि आप लोग यूज़ करो विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप लोग एक बिगनर हो के आगे जाके भी आप विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करो, सब में यूज़ होता है, ठीक है। फाइनली 4 ले लेते हैं। 4 में हम लोग लेते हैं लेटर कर देते हैं। लेटर इज इक्वल टू कोई भी आप लोग एक सिंगल कोट में लेटर दे दीजिए, ए दे देते हैं हम लोग, सिंगल कोट्स में देना, ठीक है। और काउंट करवा देते हैं हम लोग इसे लेटर करके LETTER, डेट्स इट, और एक सेमीकोलन, ठीक है। जैसे ही हम इस फंक्शन को सेव करोगे, मैं क्या करता हूँ एक बार इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। आई होप सो क्लियर हो जाए। नहीं, ऐसे क्लियर नहीं होगा, राइट। कोई बात नहीं, चलो हम लोग इसको इधर ही रन करवा देते हैं। तो हम लोग जैसे इसको रन करवाओगे आपको सारे आउटपुट बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे। हम लोग इधर नीचे वो आएगा, हम लोग उसके अंदर देख लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ। और ये हमारे सारे आउटपुट बहुत ही अच्छे से हमको देखने को मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे उससे सबसे पहले दे दिया 20, उसके बाद उसने दे दिया 56.7, उसके बाद हमको यहाँ पे मिल गया NJPK, फिर हमको ये कैरेक्टर A भी मिल गया बहुत ही अच्छी तरीके से, और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम सबके अंदर कर देते हैं एक काउट के अंदर हम लोग एक लगा देते हैं एंडल फंक्शन। हमारा जो होता है वो एंडल फंक्शन भी लगा देते हैं, जिसके कारण हमारा जो है सब कुछ एक के ऊपर एक ना आए, अलग अलग आए, ठीक है। तो सबके अंदर हम लोग ये लगा देते हैं, इसलिए सारे दूसरी लाइन में आए तो हमको अच्छे से पता चले कि क्या हो रहा है, ठीक है। एंडल फंक्शन आता है, या तो फिर आप लोग /n भी लगा सकते हो, इस टोटली ऑन योर विश। इस फंक्शन को सेव कर देते हैं अब, और फिर हम लोग इसे रन करवाते हैं, इसके कारण सब कुछ अलग अलग आए। और अभी तक सब कुछ एक साथ आ रहा था ना, तो अच्छा नहीं दिख रहा था वो। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अब सब कुछ अलग अलग आ रहा है हमारा। ओके, हमने एक 20 पे लगाया ना, भूल गए हम लोग। एक काम करते हैं, 1 सेकेंड, हमने टर्मिनल थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया, क्रॉस कर देते, कोई बात नहीं। चलो, हमने ये 20 पे नहीं लगाया था, 20 पे भी लगा देते। उसके बाद मैं टर्मिनल खोल देता हूँ, ठीक है। एंडल कर देते हैं, एंडल इज़ द बेस्ट थिंग। टर्मिनल ओपन कर देते हैं हम लोग, कूल। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा खुल गया है टर्मिनल, कोई बात नहीं, उसे नीचे करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। चलो, अब इसको हम लोग रन करवा देते हैं फिर से, ठीक है। और इसको हम लोग नीचे डाल लेते हैं। जैसे ये रन हो जाएगा हमको अच्छे से हमारा आउटपुट मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले हमें मिल गया 20, उसके बाद हमको मिल गया 56.78, उसके बाद हमको मिल गया NJPK, उसके बाद हमको मिल गया कैरेक्टर A, ठीक है। सो बहुत ही अच्छे से हमें हमारा आउटपुट सारे के अंदर मिल गया। और कैसे हम लोग उसे रन करवाते हैं, कैसे हम लोग उसे यूज़ करते हैं वेरिएबल को, वो भी आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं डिस्प्ले वेरिएबल्स। डिस्प्ले वेरिएबल्स के अंदर ओके, सो आपको अगर माई एज इस करके पूरा ये लिखवाना हो, इस एज को अंदर इनपुट कराना हो, तो कैसे कराओगे, ठीक है। चलो वो समझते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी बात है जो इसने बताई, ये भी चीज़ आपको आनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखो हम लोग ये सारी बातें ना नेम के अंदर ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे नेम है ना, उसके अंदर हम लोग ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ एक आउट के अंदर से हटा के दूसरे सारी चीज़ों को हम लोग है ना कमेंट कर देते हैं, जिसके कारण वो बीच में ना आए, वरना वो सारी चीज़ें बीच में आएगी। इससे अच्छा हम लोग इसे क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, और हम लोग इसके अंदर चेंजेस करते हैं, ठीक है। सो चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, काउंट करवाना है। यहाँ पे अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आपने जावा पढ़ रहे हो, मेरे साथ पहले से पढ़ रहे हो, तो जावा के अंदर क्या होता है, प्लस फंक्शन होता है। वैसे पाइथन के अंदर कॉमा फंक्शन होता है। इससे आप लोग क्या करोगे, जैसे ही प्लस लिखोगे या कॉमा करोगे तो वो एक स्पेस स्ट्रिंग और इंट को ऐसे कंबाइन कर देगा, या कोई भी दूसरी चीज़ जो भी आपको कंबाइन करनी है वो एक साथ कंबाइन हो जाएगी और आपको पूरा एक सेंटेंस अच्छे से लिखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट एक मेन चीज़ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कोई प्लस स्टेटमेंट होता नहीं है C++ के अंदर। C++ के अंदर आपको लिखना हो तो आपको ये जो 2 ग्रेटर देन वाले ब्रैकेट्स होते हैं, ये 2 ग्रेटर देन वाले को ही आपको यूज़ करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ प्लस। उसको आप यूज़ कर करके आप करते, जैसे काउट के बाद मैंने इधर डाल दिया प्लस, यानी ये ग्रेटर देन वाले ब्रैकेट्स लगाए, उसके बाद मैं इधर लिख सकता हूँ ऐसे माई नेम इज़ नहीं भाई, माई चैनल नेम इज़, ऐसा कर सकते हो आप लोग। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ऐसे माई चैनल नेम इज़ लिख सकते हो। उसके बाद आपको फिर से वैसे प्लस की जगह पे क्या ग्रेटर देन वाले एरोज दिखाने पड़ते हैं, और उसके बाद आपको लिख देना पड़ता है नेम, ठीक है। और जैसे आप इसको करोगे और इस फंक्शन को आप लोग कर दोगे सेव, और आपका अच्छे से ये फंक्शन अब रन होगा। जैसे ही आप लोग इसको टर्मिनल में रन कराओगे, आपको आपका आउटपुट देखने को मिल जाएगा, माई चैनल नेम इज़ NJPK, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगा। और जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है आउटपुट में, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखने से मिल रहा है कि माई चैनल नेम इज़ NJPK। ऐसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। देखो मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाऊँ, और देखो
अगर आप करना चाहते हो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम करना चाहते हैं इंट ए हम लोग ले लेते हैं कुछ, इंट ए हम लोग ले लेते हैं 2 + 2 करवाना है आपको, इंट बी हम लोग ले लेते हैं 4 = 4। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो इंट सम, अगर आपको कोई सम करवाना है तो आप लोग ऐसे सम भी करवा सकते हो, इसके अंदर a + b आप लोग ऐसे a + b भी करवा सकते हो, क्या a + b ऐसे आप लोग उसके अंदर ऐसे सम भी करवा सकते हो, इट्स टोटली ऑन योर विश। ऐसे आपका सम हो गया, फिर आप लोग डायरेक्टली काउट करवा सकते हो, ऐसे करके सम को ऐसे प्रिंट आउट करवा सकते हो। ऐसे काउट यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट की तरह यूज़ होता है, ये अब आपको पता चल गया। अगर आप लोग बिगिनर ना रहे हो और मेरे साथ वेरिएबल्स में आ चुके हो तो सेव नहीं किया यार, क्या कर रहे हैं हम लोग यार, हमने फंक्शन को सेव ही नहीं किया था यार। और ये हमारा आ गया बहुत ही अच्छी तरीके से 6 यार। एंडल लगा देते हैं, इसको सेव कर देते हैं और फिर से हम लोग इसे रन करवा देते हैं। ठीक है, जैसे आप इसे रन करवाओगे दैट्स इट, हमको हमारा मिल जाएगा आउटपुट, यहाँ पे 6 आ गया बहुत अच्छी तरीके से। ओके, सो वही प्रॉब्लम थी, हमने इसको सेव नहीं किया था और हम लोग इधर माथा फोड़ रहे थे कि हो क्या रहा है, सब कुछ तो सही है। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें वेरिएबल के अंदर अच्छे से समझ आ गई होगी। और वेरिएबल के अंदर सिर्फ इतनी ही चीज़ें होती है, अगर आपको नेम और उसको भी कंबाइन करना हो तो आप उसको भी कंबाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने इधर आपको बताया। अगर आपको 2 स्ट्रिंग को कंबाइन करना होता है एनजेपी का लिख सकते हो, फिर काउट करके यहाँ पे जो ग्रेटर देन ब्रैकेट है उसकी को हम लोग प्लस की तरह यूज़ करते हैं। तो माई चैनल नेम इसको किया और उसके बाद हमको नेम को डालना था तो हमने नेम डाल दिया है, माई चैनल नेम इस एनजेपी की हमारा यहाँ पे अच्छे से प्रिंट होकर आ गया। तो ऐसे हम लोग उस वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ऐसे ये सारी चीज़ें यूज़ में आती है। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स के अंदर सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है और इस नोट्स के अंदर सारी चीज़ें एकदम ब्रीफली डिटेल में समझाई गई है। तो आप वो सारी चीज़ें अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर प्रैक्टिस करो, मैं आपको नोट्स जल्दी दे दूँगा, उसकी आप लोग चिंता मत करो। और नए हो तो ये जो C++ की कंप्लीट ट्यूटोरियल है उसको एक्सेस कर लो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर गाइस, हैव अ ग्रेट डे।